दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बिज़ी होने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो आज की बात की जाए तो अभी ना मैं रात के 1 बजे अप्रॉक्स वीडियो रेडी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाली थी और जो ट्रेड है वो एक पॉजिटिव कह सकते हो रिजल्ट यहाँ पे देकर गई बहुत इजीली। लाइक कह सकते हो बाय साइड पे ट्रेड थी 82.48 के ऊपर और एग्जिट मैंने इसको किया था जब बिल्कुल पीक पर था। लाइक 4 बजे के आसपास कह सकते हो मैंने इसको एग्जिट किया 82.6375 के ऊपर। सो यहाँ पर टोटल जो प्रॉफिट निकल के आया वो आया 3150 रुपीज़। इसमें से टोटल कह सकते हो मेरी जेब में जो आने वाले हैं अप्रोक्स आने वाले हैं 3050 रुपीज़। 100 रुपीज़ टैक्सेस एंड चार्जेस कट जाएंगे। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर जो लॉट्स हैं 20 लॉट्स हैं तो टोटल प्रॉफिट जो निकल कर आया उस हिसाब से आप देखोगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो चीज़ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे भाई आपको लग रहा होगा कि भाई ने 20 लॉट एंट्री की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट लगी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पता नहीं क्लाइंट क्या सोच कर आते हैं, ये सोचते हैं कि 40,000 के ऊपर हमने 3,000 कमा लिया, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो 10% के आसपास हो गया। मेरे भाई वो हो गया, बट एक बात ध्यान रखो, यहाँ जो चीज़ मैंने खरीदी या बेची ना उसका प्राइस देखो, 16,50,000 रुपये की चीज़ थी जिसका मालिक मैं बन जाता हूँ केवल 40,000 रुपीज़ पे कर कर। तो जो रिटर्न निकल के आता है ना मेरे भाई, वो इस पे काउंट आप कर रहे हो, बट मैं पता है किस पे काउंट कर रहा हूँ, मैं इस पे काउंट कर रहा हूँ। मुझे पता है ना मैंने प्रोडक्ट कितने का खरीदा। इसी कारण मैं अपनी स्ट्रैटेजी में हमेशा बोलता हूँ 20% रूल फॉलो करो। जब हम अपने फंड की बात करें, मैं अपने फंड को बात करूँ, 20% से ज़्यादा फंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉफिट जो है ना वो यहाँ से आता है। वैल्यू इसकी देखो कि तुमने कितने की प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश की है। ये तो बेचारा एक छोटा सा अमाउंट है जो आपसे ले लिया गया है कि भाई तुमको इतना लॉस हुआ तो तुम्हारी ट्रेड एग्जिट कर दी जाएगी। इनको भी पता है कि इतना लॉस नहीं होना, करेंसी मार्केट सेफ होती है। ये कारण है यहाँ पे लीवरेज की पावर को यूज करना। बहुत सारे लोग ना लीवरेज और मार्जिन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आज मैं उसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ। कितना फंड लगता है, क्या चीज़ें लगती हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब भी हम ट्रेड लेना हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए समझते हैं, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। जब बात करते हैं ना कॉन्सेप्ट्स की, तो कॉन्सेप्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। ये चीज़ हमारे माइंड में पहले क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ना एक चीज़ बताई थी कि कैसे हम स्ट्रैटेजी को, मान लो कोई स्ट्रैटेजी 10% प्रॉफिटेबल है ना, उसको कैसे हम लोग 90% प्रॉफिटेबल में चेंज कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे भाई देखो, एक ही चीज़ है, एक ही चीज को देखने का तरीका ना उस चीज में आपका कह सकते हो रिजल्ट डिफाइन करता है। एक इंसान है वो कहता है कि भाई मेरी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, और दूसरा इंसान है वो कहता है मेरी भी जॉब नहीं लग रही है। एक इंसान रोना रोना शुरू कर देता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही। दूसरा इंसान कहता है जॉब नहीं लग रही, इसका मतलब ऊपर वाले ने कोई अच्छा इंडिकेशन दिया है कि भाई तुम्हें जॉब नहीं करना है, तुम्हें बिजनेस करना है। सो सोचने का तरीका, देखने का तरीका ही आपको यहां पे डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। ये चीज तो क्लियरली हो जानी चाहिए। अब बात आती है, जैसे हम करेंसी मार्केट में वर्क करते हैं तो काफी सारे लोगों को ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। क्वेश्चंस ये थे कि भाई एक तो रही स्ट्रैटेजी वाली पार्ट की, कहां पे देखते हैं। देखो सबसे पहली बात है, मैं जो यूज करता हूं मैं देखूंगा ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। अभी की बात करें तो स्ट्रैटेजीज में मेनली ऑप्शन सेलिंग को यूज करता हूं। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जब हमें पता लग जाता है कि भाई मैं इस चीज में अच्छा हूं। मेरे पास में काफी सारे क्लाइंट आते हैं, वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं भाई मेरे बस की बात नहीं है इंट्राडे करना। एक्चुअल में उन्होंने कभी अपने आप को देखा ही नहीं है कि वो किस चीज में अच्छे हैं। हो सकता है वो शांत होकर, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जो इंसान 18 साल का है, अभी 18 से लेकर 21 साल तक का है ना, मैं ये चीज नोटिस करता हूं, वो इंसान इंट्राडे करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। जबकि उसको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में उसको करना चाहिए स्विंग ट्रेड। आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, रीजन है उसके पीछे। पहले उसको पता होना चाहिए कि पैसा बनता कैसे है। इंट्राडे की जब मैं बात करूं, एंड उस बेचारे से गलती क्या होती है, जब वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है ना, तो सबसे पहली चीज पता है माइंड में क्या आती है, मुझको तो इंट्राडे करना है। और इंट्राडे करने के लिए मैं मानता हूं कि चाहिए होता है एक्सपीरियंस। इंट्राडे गलत नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बट मुद्दा है एक्सपीरियंस। आपके पास में टाइम वैल्यू के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब कोई नया इंसान है भाई, उसके पास में एक्सपीरियंस नाम की चीज नहीं होती। जैसे कि हम कॉलेज में पास आउट होते हैं तो हम जैसे ही कहीं जॉब लेने जाते हैं, मैं हंसता हूं कभी कभी सोच के, वो बेवकूफ लोग हमको कहते हैं एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। अरे भाई हम नए नए अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और तुम हमसे एक्सपीरियंस पूछ रहे हो।
समझ रहे हो, वही चीज यहां पे आ जाती है। अगर आप नए हो मेरे भाई तो स्विंग ट्रेड करनी चाहिए आपको। क्या करना चाहिए, 1 दिन 10 दिन 20 दिन तक की ट्रेड भी जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे लॉसेज ना हो। मैं अपने क्लाइंट को हमेशा बोलता हूं कि पैसा, लाइक अगर आप पैसे की बात करें, पैसा वो चीज है दोबारा कमाया जा सकता है। बट अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो ये ना तो किसी कॉलेज में मिलता, ना ये कहीं पे मिलता। आपको इसको रियल लाइफ में अर्न करना पड़ता है। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे आपको पैसे की कोई भी कभी भी कमी नहीं आने वाली। अगर मैं बोलूं, मैंने पहले ही बताया, अगर मेरे हाथ से मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फोन नंबर, मेरा सब कुछ डाटा, सब कुछ छीन लिया जाए ना, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा विद इन 1 ईयर। मुझे पता है क्यों, बिकॉज मेरे पास आ चुका है एक्सपीरियंस कि कैसे काम करते हैं, क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से हमें काम करना है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग व्यू का यूज किस काम के लिए किया जाता है? ट्रेडिंग व्यू पे दो चीज मिल जाती है, इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको, ठीक। कल वाली जो मैंने बात बताई थी उसको कैसे टेस्ट करते हैं उसकी बात कर रहा हूं। सेकंड आ जाता है स्ट्रेटजी। ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं बोलूं इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर में एक बात ध्यान रखना, इंडिकेटर में केवल आपको सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई ये बाय का सिग्नल आया, ये सेल का सिग्नल आया। उसमें आप क्या कर सकते हो, बैक टेस्ट नहीं कर सकते। बैक टेस्ट मींस आप उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉपी पेन लेकर, कि ये इंडिकेटर मुझे कितने % प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है। रही बात स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी की एक अच्छी बात ये हो जाती है कि यहां पर ना आप अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंडिकेटर में क्या है, बाय सेल का सिग्नल लगाया आपने, वो चलता रहेगा। बट यहाँ पर क्या है, टारगेट भी, स्टॉप लॉस भी, सब कुछ ऑटोमेटिकली आप किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, सिग्नल तो यहाँ पे भी आते हैं, सिग्नल्स तो यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी बाय और सेल के सिग्नल ही आते हैं। बट पता है डिफरेंस कहां आ जाता है, यहां आपको खुद मैन्युअली बैक टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट करना पड़ता है कि इंडिकेटर कितने % प्रॉफिटेबल रहा, मैंने कितनी ट्रेड की और कितनी वो सक्सेसफुल रही। यहां पर क्या है, ये आपको पूरा का पूरा बैक टेस्ट का डाटा प्रोवाइड कर देता है। अब ये कैसे पता करता है, मैं क्या करता हूं, आपको लेके चलता हूं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है नॉर्मली, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, चार्ट पे क्लिक किया। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे जो इंडिकेटर्स यहाँ पे लिखे होते हैं ना ऊपर की तरफ, आप देखो काफी लोग कल कंफ्यूज थे कि कहाँ पे पता लगेगा। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद में नॉर्मली आप देखोगे तो ये इंडिकेटर वाला पार्ट होता है, ये स्ट्रैटेजीज वाला पार्ट होता है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है भाई मुझे सबसे बेकार वाली स्ट्रैटेजी पहले चाहिए, तो आप यहाँ पे स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करोगे। कोई भी स्ट्रैटेजी, लाइक कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसको मैंने क्लिक किया और उसको यहाँ पे मैंने प्लॉट कर लिया, ठीक है। प्लॉट करने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि कितने % प्रॉफिटेबल है भाई, 38% प्रॉफिटेबल है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको थोड़ा सा रिफाइन किया जा सकता है, ये एक स्ट्रैटेजी की बात की गई। आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ करके देख सकते हो। देखो कुछ स्ट्रैटेजी कस्टम होती हैं कि वो एक इंडिविजुअल टाइम फ्रेम पे ही काम करती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम फोरेक्स मार्केट में काम करते हैं ना, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वहां पर ना क्या होता है, आपको लाइक MT4 वेबसाइट होती है, एक MT4 और MT5, ये वेबसाइट्स का बिजनेस करने का मॉडल समझो। क्या होता है, MT4 MT5 एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है फॉर फोरेक्स ट्रेडिंग, ठीक। पहली बात तो ये आ जाती है फोरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। इनका बिजनेस, इसके साथ साथ एक और बिजनेस है। बिजनेस क्या है समझो, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, वेबसाइट के ऊपर आप इजीली जब जाओगे तो उन वेबसाइट्स के ऊपर आप ईए खरीद सकते हो। ईए मतलब होता है एक्सपर्ट एडवाइस, जिसको हम रोबोट बोलते हैं, ठीक है, लाइक नॉर्मल लैंग्वेज में। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, किसी भी ट्रेडर को, लाइक फोरेक्स मार्केट में मान लीजिए कोई ट्रेडर है जिसका एक अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, तो आप उसको कॉपी कर सकते हो, जिसको ये लोग बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग, ठीक। एक्चुअल में आपको भी नहीं पता कि वो ट्रेडर है कौन, और ट्रेडर को भी नहीं पता कि मुझे कौन कॉपी कर रहा है। मतलब देख रहे हो कितना अच्छा सिस्टम क्रिएट कर रखा है इन लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट के लिए। देन उसके बाद में बात करें तो यहां पे आप अपने इंडिकेटर को सेल भी कर सकते हो। आपको लगता है मेरी स्ट्रैटेजीज काम कर रही है, देन गुड। आप क्या करो, यहाँ पे अपने आप को पब्लिश करो कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी है और मैंने यहाँ पे इतने % प्रॉफिट गेन किया है। देन आप यहाँ पे सेल कर सकते हो और आपके नीचे हजारों, लाइक कह सकते हैं, लोग जुड़ सकते हैं। और आपको उन लोगों के बारे में जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद जुड़ेंगे। प्रॉफिट होगा तो शेयरिंग भी खुद ब खुद आ जाती है MT4 MT5 टर्मिनल के ऊपर। मतलब ये सिस्टम पूरा अवेलेबल है दुनिया के अंदर। लोग सोचते हैं ना कि अवेलेबल नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं बनाना मेरे भाई। अगर आपको फोरेक्स ट्रेडिंग करनी आती है, मैं उसमें मैं भी खुद आता हूं, मैं खुद क्यों प्रैक्टिस करता हूं फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट, उसका एक कारण ये भी है कि अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो यूज कर रहा हूं, जो काम कर रहा हूं, जिस दिन मैं यहां पे इंटरनेशनल मार्केट में काम चालू करूंगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं ये चीज भी करूंगा 100% कि आप मुझे कॉपी कर सकते हो। और दुनिया भर के ट्रेडर, मैं कभी किसी को जाना नहीं, किसी को पहचाना नहीं, कभी किसी से मिला नहीं, वो लोगों के अकाउंट में भी मेरी द्वारा की गई ट्रेड अगर जाती है तो वहां से मुझे पैसा आएगा। तो एक बहुत ही पॉजिटिव एक रेवेन्यू सिस्टम भी क्रिएट किया जा सकता है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी को भी बेच सकता हूं,
मैं अपनी कह सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी को सेल कर सकता हूं इंडिकेटर के तौर पर। तो ये बात ध्यान रख लो, यहां पर जो होता है, यहां पर कभी कभी आप देखोगे ना कि एक पेयर जैसे यूरो यूएसडी, मैंने देखा है 5,000 $5,000 का स्ट्रेटजी यहां पर आपको मिलती है। पता है किस चीज के लिए? केवल एक इंडिविजुअल पेयर के लिए। वहां पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाता है कि भाई ये जीबीपी यूएसडी के ऊपर काम करता है, ये केवल और केवल यूरो यूएसडी के ऊपर काम करता है। तो आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एक पेयर के ऊपर काम करने के लिए, मतलब आप देखोगे ना $5,000 का मतलब बैठता है, अप्रोक्स 80 का भी प्राइस निकाल ले तो 4 लाख रुपए के आसपास यहां पे आपका एक इंडिकेटर आपको दिया जा रहा है। सोचो उसके अंदर कितनी मेहनत की गई होगी एक पर्टिकुलर पेयर के ऊपर ताकि वो काम कर पाए, और वो करता भी है। और वहां पर इंस्ट्रक्शन ये भी होता है कि 5 मिनट पे करना है, कितने 10 मिनट पे करना है, 1 आवर पे करना है, या इसी पेयर पे करना है, कब करना है और कब नहीं करना है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली प्री डिफाइन बोल सकते हो न्यूज एनालाइज करने का भी सारा सिस्टम होता है। उनका खुद का एक सर्वर होता है, उसके ऊपर ही सारा सिस्टम गेम प्ले करता है। तो आप खुद समझो कि एक इंडिकेटर पकड़कर काम किया जाए तो भी प्रॉफिट बनते हैं, और लोग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। हमारे इंडिया में पता है दिक्कत क्या है? हम लोग बना बनाया खाना चाहते हैं। मतलब अब क्या है, मान लीजिए मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, एक आदमी मान लीजिए आज स्टार्ट किया, उसने 2017 से स्टार्टिंग की, वो बेचारा 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 भी आ जाएगा ना, वो अपने इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेगा। और 2023 आने के बाद में जब उसको अपनी स्ट्रैटेजी कंफर्म हो जाएगी कि भाई ये 80% 90% वर्क कर रही है मेरी स्ट्रैटेजी, देन वो क्या करेगा, पब्लिश करेगा मार्केट में, और मार्केट में पब्लिश करके खूब पैसा कमाएगा। उस स्ट्रैटेजी को बांटेगा नहीं, उस स्ट्रैटेजी को कॉपी ट्रेड करने के लिए उतार देगा कि भाई लो मेरी कॉपी ट्रेड, मेरी स्ट्रैटेजी है, प्रॉफिटेबल है। क्या लॉजिक है क्या नहीं वो कभी नहीं बताता है, ये बात ध्यान रखना। ये पूरा गेम चलता रहता है। और हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या चाहते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे कहीं पे स्ट्रैटेजी देखेंगे, उसको कॉपी करेंगे और बस काम करना चालू। मतलब समझ रहे हो, एक इंसान ने लगाए 5 साल, तब जाके वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर पा रहा है जो कभी बंद नहीं होगा उसका। ठीक है, एक इंसान क्या कहता है, आज मैं आया 2 दिन हुए नहीं है मुझे ट्रेडिंग करते हुए, मुझे कुछ ऐसा इंडिकेटर दे दीजिए। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको बता दिया इंडिकेटर सर्च करने का तरीका। यहां से मैंने भी यहां पे हजारों इंडिकेटर लगा लगा के टेस्ट कर करके देखने के बाद में बातें कर रहा हूं। सो आप भी अगर टेस्ट करना चाहते हो, जो मैंने कल स्ट्रैटेजी आपको शेयर की थी कि भाई क्या कर सकता है, कोई स्ट्रैटेजी 10% प्रॉफिटेबल है ना, तो उसको कैसे चेंज करा जाता है 90% में, ये चीज मैंने आपको शेयर की थी। आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जाकर चेक करना है, लगा लगा के देखो कि कितनी स्ट्रैटेजी कितने टाइम फ्रेम पर क्या रिटर्न प्रोवाइड करती है। देन डेफिनेटली आपको वहां पे काफी पॉजिटिव चीजें देखने के लिए मिल सकती है। मैंने आपको ये चीज पहले ही बोल दी कि आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई प्रॉफिटेबल की 90% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी दे दो जी दे दो, ऐसा नहीं करना है। आप कहो भाई 10% प्रॉफिटेबल है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका मतलब है 90% इस स्ट्रैटेजी में लॉस होता है, कुछ नहीं करना। यहां पर आप बाय ट्रेड लेते तो यहां पे सेल ट्रेड ले लो, आपका पूरा गेम चेंज हो जाता है। और ये काम करता है मेरे भाई, खुद दिमाग लगाओ। कुछ क्लाइंट के क्वेश्चन थे नीचे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे भाई तुम खुद दिमाग लगाओ, खाना खाते हो ना, खुद का बुद्धि लगा के देखो कि क्या ऐसा होगा। जब भाई मान लो मैं आपको बोलता हूं, मैंने बोला कि मैं किसी को ट्रेड कॉल देता हूं, ठीक है, कोई इंसान कॉल देता है कि भाई मैंने बोला कि आज इसको बाय कर लो, आज इसको सेल कर लो। पता लगा मैं जब भी कॉल देता हूं तभी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मैंने बोला बाय कर लो तो आपका क्या होगा, जैसे ही आपने बाय किया और आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपका स्टॉप लॉस टच हो जाता है, टारगेट टच ही नहीं होता। इसी तरीके से जब मैंने बोला सेल कर लो, नीचे जाएगा, मैंने कहा नीचे जाएगा, वो क्या वो ऊपर भाग गया, तो आपका यहां पे भी फिर स्टॉप लॉस टच हो गया, टारगेट टच नहीं हुआ। तो अब क्या करो, स्ट्रैटेजी ये है कि जब मैं बाय बोलूं भाई लोगों तुम सेल कर लो। इससे क्या होगा, जब पता है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो वही चीज़ वही कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल लाइफ कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, और बहुत सारों के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था एक्चुअल में। देखो सबके समझ में आ जाए, इतनी आसान चीज़ होगी तो सबके सब ट्रेडर बन जाएंगे, हर घर में एक ट्रेडर बैठा होगा जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, सो ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ में आना था वो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि मैंने क्या बोला, क्यों आपको ट्रेड चेंज करनी है, क्या चीजें होती हैं। तो ये बात ध्यान रखो, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब इंटरनेशनल की बात की जाती है ना, तो ये बहुत चीजें फायदेमंद हो जाती है। हम मल्टीपल इंडिकेटर, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगा लगा के देखते हैं कि कितने परसेंट प्रॉफिटेबल है, उनको उल्टा कर दो भाई, मेरे क्या दिक्कत आती है तुमको, ये बताओ ना, कौन कहता है। लाइक ये चीजें बहुत ध्यान देने की होती है। तो इसी तरीके से काम होगा। बाकी आप अगर इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, देखो इंडियन मार्केट में काम करने के बाद में मेरे भाई, जैसे अभी मैं इंडियन मार्केट में काम कर रहा हूं जो मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर मैं बात करूं फॉरेक्स मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट के, जिस दिन मैं फॉरेक्स मार्केट में जाऊंगा ना, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, मैं मल्टीपल चीजें यूज करने वाला हूं। मेरे अकाउंट के साथ में नीचे की तरफ हजारों अकाउंट जुड़ सकते हैं अगर मेरे पास
प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उस प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को मैं उधार भी दे सकता हूं, समझ रहे हो, लाइक उस स्ट्रैटेजी को उधार भी दे सकता हूं कि भाई ये मेरे $500 है, $500 के अंदर मैं 3 महीने के लिए तुमको ये उधार दे रहा हूं स्ट्रैटेजी। और ये MT4 MT5 सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये लोग ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब उस इंसान को तो पता भी नहीं लगेगा कि स्ट्रैटेजी क्या है, और मैं यहाँ पे $500 भी ले लूंगा, वहां पे काम चलता रहेगा। मतलब हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए? अपनी स्ट्रैटेजी पर। समझ रहे हो? अगर ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बात खत्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना। फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल है, जो हम कर रहे हैं 100% लीगल है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में कर रहे हैं, RBI अप्रूव्ड पेयर में कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मस्त पैसा कमाओ और अपने पैसे को जो भी करना चाहते हो वो करो। सो आज की वीडियो आई विश की छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ट्रेडिंग व्यू बेस्ट वेबसाइट है, जहां से आप इंडिकेटर को सर्च कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को सर्च कर सकते हैं, बैक टेस्ट वहां पे पता लग जाते हैं कि कितने % प्रॉफिटेबल ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। उल्टा कर दो, चाहे स्टार्टिंग में 2 लॉट 5 लॉट में काम करके देखो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, मैथ है, वहां पे कोई वो डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो कॉमन सी बात है, आप क्या कर सकते हो, नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, मैं मेरी सपोर्ट टीम आपको कांटेक्ट जरूर करेगी। एंड अगर आप चाहते हो संडे जो लाइव क्लास होती है, जैसे कल संडे है, तो संडे की लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, इसमें टॉपिक बता दिया जाता है। उसको ज्वाइन करने के लिए मैंने अपने डिस्कॉर्ड के लिंक, डिस्कॉर्ड एक ऐप है जो कि आप फोन में डाल सकते हो, लाइक कह सकते हो जैसे कि जूम होता है, उसी तरीके से डिस्कॉर्ड पे आपको ज्वाइन करा दिया जाता है। वहां पे फ्री क्लास आप संडे को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं अपडेट वहां पे कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है और पिन कमेंट में भी मैंने उसकी लिंक दी है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे उसको डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन जरूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। देन बात करें, काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं हम इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हैं, हम लोगों को बेस्ट ब्रोकर्स के बारे में नहीं पता, तो भाई उसकी लिस्ट मैंने नीचे नीचे दी हुई है पिन कमेंट में, वहां जाके आप अपने बेस्ट ब्रोकर को चूज कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, किसी भी नंबर में से मैसेज कर देना कि भाई मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक स्टॉक मार्केट कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाए। हम वो चीज प्रोवाइड करते हैं अगर आप नीचे दी गई लिंक से अपने अकाउंट को ओपन करते हैं तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश कि यार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट लॉस जिंदगी भर चलते रहेंगे। ध्यान रखने की बात है एक्सपीरियंस गेन करना, ध्यान रखने की बात है स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करना, कि भाई मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो बड़ा करने के लिए पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है, और वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है।